नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 25 जून 2025 और यहाँ पे 26 जून 2025 के लिए, यानी कि थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन भी समझाऊंगा। लेकिन याद रखें, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग सलाह यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी 1 जुलाई को मीटअप प्रोग्राम है जो कि भागलपुर में है। आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो 26 जून 2025 से पहले इन्फॉर्म करके अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। इसमें आइए, शामिल होइए, मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, है ना, और समस्या समाधान सब होगा। खैर चलिए, तो पहले हम 3 स्टॉक का रिव्यू करेंगे, स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू जो मैंने आज के लिए दिया हुआ था। उसके बाद नया 3 स्टॉक्स की बात करेंगे। वो स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब कैसा उसने आपको प्रॉफिट दिया, लॉस दिया, क्या करके दिया, वो हमें देखना होगा। सबसे पहला स्टॉक मैंने आरवीएनएल दिया था। आरवीएनएल को बाय करने के लिए मैंने 404 के ऊपर दिया था और सेल करना था 395 के नीचे। तो देखिए 395 के नीचे तो आया ही नहीं, और 404 के ऊपर में भी ये टिका नहीं, यानी आप कह सकते हैं कि बीच में ओपन हुआ। चूंकि रेंज था, रेंज बड़ा रेंज था, उस रेंज के आसपास से ये खोला, लेकिन आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया नहीं। तो अगर किसी ने लिया होगा तो उसका एसएल कट ही गया होगा। दूसरा श्रीराम फाइनेंस है, देखते हैं श्रीराम फाइनेंस में क्या हुआ है। किसी ने लिया हो, 682 के ऊपर बाय करना था और 673 के नीचे सेल करना था। 682 के ऊपर गया नहीं तो बाय हुआ नहीं, सेल करना था 673 के नीचे, 673 के नीचे, तो यहाँ सेलिंग हुआ है। और इसने लो लगभग 670 का लगाया, यानी पूरा टारगेट नहीं दिया इसने भी। आज ये भी पूरा का पूरा साइडवेज ही रह गया, मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया, बिल्कुल साइडवेज हो गया। तीसरा स्टॉक था एटीजीएल का। तो चलिए हम लोग एटीजीएल का चार्ट देखते हैं। एटीजीएल को बाय करना था 637 के ऊपर, सेल करना था 629 के बिलो। 629 के नीचे आया नहीं, सेल नहीं हुआ। 637 के ऊपर अगर बाय किया, हाई देख लेते हैं 640 का है, बिल्कुल साइडवेज है। ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ये आपको एकदम छोटे से नैरो रेंज में, लगभग मार्केट एकदम साइडवेज ही आपको मूवमेंट बना होगा। उसी जगह निफ्टी भी सेम लगभग वहीं पर खुला, वहीं पर रह गया। बैंक निफ्टी भी एक रेंज पकड़ के 600 के 5600 के आसपास में सस्टेन होके रह गया, है ना, कहीं गया नहीं, एकदम उसे देखना साइडवेज है ना। इसी तरह का जो जहां हुआ वहीं खुल के ये हो गया। अब जो नया स्टॉक है वो है बिरला सॉफ्ट का। पहला स्टॉक जो 26 तारीख के लिए सेलेक्ट किया, बिरला सॉफ्ट, डेली के चार्ट पे एक ब्रेकआउट हुआ है। अब ध्यान से देखें, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा वॉल्यूम इसमें नीचे में आया है, और एक रेंज है जो कि मार्च मंथ का है रेंज। मार्च मंथ का जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको अब जाके यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेस हो जाता है तो ऊपर हम 446 के ऊपर खरीदारी आता हुआ देखेंगे। बाय बाय 446, स्टॉप लॉस 443, 443 का होगा। जो टारगेट होगा 449, 449, दूसरा 452, 452 और तीसरा 455, 455 का। सेलिंग की बात करते हैं, अगर ये नीचे के एरिया को तरफ प्रॉफिट बुकिंग में फंसता है तो सेल करेंगे 440 के बिलो। सेल बिलो 440, जो स्टॉप लॉस होगा वो हो जाएगा आपका 443, 443 रुपए का, और जो टारगेट होगा 437, 437, दूसरा 434, 434 और तीसरा 431, 431 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, और अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। अगर नहीं होगा, है ना, एग्जीक्यूशन तो छोड़ दे। 870 96 52 195, ये ध्यान रखें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। आप इस पर हाई लो कुछ भी मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। चलिए हम लोग टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखते हैं, और इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखिए, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के टाटा कंज्यूमर रुका हुआ है। तो सिलेक्शन रीजन क्लियर है कि टाटा कंज्यूमर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न के वजह से सिलेक्शन है। ये पोल है और ये फ्लैग बन गया। अब इस फ्लैग का ऊपर जाएगा तो बाय, नीचे जाएगा तो सेल। पहले हम बाइंग की तरफ देखते हैं। 1130 के ऊपर खरीदारी आएगा, बाय बाय 1130, स्टॉप लॉस 1124, 1124 का, टारगेट 1136, 1136, दूसरा 1142 और तीसरा 1148, 1148 का। यहाँ नीचे तोड़ता है तो सेलिंग आएगा, सेल करेंगे हम लोग 1122 के बिलो। सेल बिलो 1122, जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1128 रुपए का, 1128 का, जो टारगेट होगा 1116, दूसरा 1110, 1110 और तीसरा होगा 1104 रुपए 1104 का।
फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो यह है सेकंड स्टॉक टाटा कंज्यूमर। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है भी मार्ट। चलिए भी मार्ट को देखते हैं, कैश का स्टॉक है। भी मार्ट में आप डेली के चार्ट पे सिलेक्शन देखें, देखिए एक रेंज था भी मार्ट को डेली के चार्ट पे, ठीक है, उस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ पर, और अब फिर ऊपर जाने के बाद उसी रेंज के पास में आके होल्ड कर रहा है। अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस था अगर ये तोड़ गया वापस तो फिर से जो अपने रेजिस्टेंस एरिया में फंस जाएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन एरिया में फंस जाएगा। अदरवाइज यहाँ से फिर ये अभी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के कन्वर्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। तो बाय करेंगे 883 के ऊपर, 883 के ऊपर खरीदारी, और स्टॉप लॉस हम लोग इस कंडीशन में 877 877 का लेंगे। जो टारगेट होगा 889 889, दूसरा 895 895, और तीसरा 901 901 रुपए का। सेलिंग की बात करते हैं, अगर अपने लो को तोड़ता है 874 को तो बेचेंगे, सेल बिलो 874, स्टॉप लॉस 880 880 का, और जो टारगेट होगा पहला 868 868, दूसरा 862 862, तीसरा 856 856 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।